और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली को जहरीली हवा से अभी तक फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है और आज भी राजधानी के कई बड़े इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 405 के स्तर पर दर्ज किया गया, तो वहीं सोनिया विहार में AQI 400 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बवाना सहित 11 इलाकों में AQI 300 के पार है, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस संबंधित परेशानी और आंखों में जलन जैसी भी शिकायत है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली के ताजा हालातों की जानकारी हमें देंगे। सीधा रुख करते हैं इस वक्त गिरीश का। गिरीश, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की कई सारी ऐसी जगह है जहां पर AQI इस वक्त 400 के पार पहुंच चुका है। ग्रेप 2 लागू है और कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ बन रही है, जिस तरीके से AQI का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खराब श्रेणी में लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं होगा जब ग्रेप 3 और ग्रेप 4 भी लागू होगा दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। इस समय दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंची हुई है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, अगर ITO की बात की जाए तो वहां पर 350 के पार इस समय IQ है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के आसपास भी 347 के आसपास AQI बना हुआ है। और इस समय मैं पूसा के आसपास में खड़ा हुआ हूं और यहाँ की अगर बात की जाए तो 347 के पार AQI इस समय यहाँ पर है। यानी कि पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए, अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह में विवेक विहार जैसे पॉश कॉलोनी के अंदर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बहुत ज्यादा हो गया, 413 पर पहुंच गया। तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को इस समय जीना पड़ रहा है, किस तरह से जिस तरह से जो हवा है पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊपर जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को खांसियां हो रही हैं, गले जैसी कई समस्याएं हो रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस जो वायु गुणवत्ता सूचकांक ने दिल्ली के अंदर पूरी आबो हवा को खराब कर दिया है। कृतिका, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, न केवल वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरी तरह से इस तरह से खराबी देखने को मिल रही है, इसके अलावा अगर यमुना नदी की बात की जाए कृतिका, तो आपने देखा होगा अभी 2 से 3 दिन पहले दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो डुबकी लगाने पहुंचे थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी को उन्होंने वहां आमंत्रित किया था। हालांकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन जो वीरेंद्र सचदेवा हैं उन्होंने ही डुबकी लगाई थी और उसके बाद से वे बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है, ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो ठीक होने के बाद फिर से जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये छठ का मामला है, क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद महाछठ पर्व मनाया जाएगा और ऐसे में दिल्ली के अंदर काफी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। ऐसे में उनकी आस्था पर कोई ठेस ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की यमुना नदी का जो जल है वो साफ किया जाए, जो गंदगी है उसको साफ किया जाए। और इसी तरह से जल की बात हो गई, इसी तरह दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, उसने कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, उनको कहीं ना कहीं इन दिनों परेशानी बनी हुई है। वो लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो पार्क में भी नहीं जा रहे, जो सुबह की सैर करते हैं, काफी लोगों ने वो छोड़ दी है फिलहाल। लेकिन स्थिति तो ये है कि इन दिनों दिल्ली के अंदर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बहुत अच्छा नहीं है। पहले बहुत ही खराब स्थिति में था और आज तो कई जगह पर ऐसा है 400 के पार है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरह से जीने को यहाँ पर मजबूर है। जी गिरीश, अगर हम देखें तो ये प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ अहम कदम अभी तक उठाए गए हैं इस प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए? ग्रेप 2 तो लागू कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से अहम कदम उठाए गए हैं अभी तक? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही वेरी पुअर स्थिति के अंदर AQI पहुंचा है, उसके बाद दिल्ली के अंदर कुछ कदम इस तरह से उठाए गए हैं कि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि हम लोगों को बता रहे हैं कि रेड लाइट पे अपनी गाड़ियां बंद करें। जैसे ही रेड लाइट पे पहुंचते हैं तो इस तरह के जगह जगह बोर्ड और बैनर जरूर लगाए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन जो इंतजाम किए जाने चाहिए शायद वो ना
नाकाफी के बराबर हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों को उम्मीद है, दिवाली आने वाली है, त्योहार आने वाला है, ऐसे में दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन जो कदम दिल्ली सरकार को उठाने चाहिए थी, लोगों का ये कहना है कि वो कदम नहीं उठाए गए हैं। पहले जिस तरह से लगातार जो है बौछार की जाती थी, पानी की ट्रक लगाए जाते थे, लोगों का ये कहना है कि वो सड़कों पर इन दिनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी। धूल कहीं ना कहीं दिखाई देती है पूरी तरह से। सुबह के समय की अगर बात की जाए तो धुंध छाई रहती है, और ये धुंध कोई ठंड वाली धुंध नहीं है, ये पूरी तरह से जो है पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, और प्रदूषण की मार इन दिनों दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ